नमस्कार दोस्तों, श्रीमती धापू देवी मेमोरियल कॉलेज के इस पैनल में आप सभी का स्वागत। अपन आज बात करते हैं जो पहले ही बताया, फिक्स फायर इंस्टॉलेशन, स्थायी अग्निशमन यंत्र। स्थायी अग्निशमन यंत्र के स्पिनकलर के बारे में अपन बात करते हैं। स्पिनकलर किस प्रकार से कार्य किया, अपन ने स्पिनकलर कितने भागों में बांटते हैं, स्पिनकलर कैसे होता है, स्पिनकलर के प्रकारों को अपन ने बांट दिए। जो स्पिनकलर 3 प्रकार के होते हैं, वेट, ड्राई और अल्टरनेटिव। वेट जो हर समय पानी से भरा हुआ रहता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कोई भी ऋतु हो। उसके बाद में आता है ड्राई, जो कि सूखा रहता है, आवश्यकता पड़ने पर ही उनको चालू किया जाता है, नीचे से वाल को स्टार्ट किया जाता है और हर बिल्डिंग के लैंडिंग वाल से उनको टच रहता है, लैंडिंग वाल से पानी ले सकते हैं। और तीसरा आता है अल्टरनेट, यानी कुछ समय के लिए चालू, सर्दियों में चालू रहता है और गर्मियों में बंद रहता है और गर्मियों में चालू रहता है। क्योंकि सर्दियों में अत्यधिक जहाँ ठंड पड़ती है वहाँ पर क्या है, पानी के जमने की संभावना अधिक होने की वजह से जो राइजर वाल है, स्पिनकलर का वाल है, जो स्पिनकलर हेड है, तो स्पिनकलर के अंदर पानी को बंद करके रखे हैं, ताकि क्या है कि सर्दियों में पानी ठछे नहीं और जम न जाए और फायर फाइटिंग में काम आता रहे। इसी कारण सर्दियों को देखते हुए उन्होंने बंद किया है और ड्राई सिस्टम की तरह वो पानी का यूज़ करते हैं, पानी का उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं स्पिनकलर के बारे में। स्पिनकलर किस प्रकार से होता है, स्पिनकलर क्या है, जो अभी मैंने आपको पहले बताया ही भी था और थोड़ा और विस्तार से चर्चा कर लें कि ये आपका भवन है। इस भवन के अंदर ये इस प्रकार की पाइपलाइन लगी रहती है। आप कभी हैंडलूम वगैरह में जाते हो तो देखना, ऊपर छत में देखना इस प्रकार की लाल रेड कलर की एक पाइपलाइन लगी रहती है, ऐसे इस प्रकार से, वो होती है स्पिनकलर की पाइपलाइन है। वो आपको देखना, कहीं आपको मौका मिले तो कि बिल्डिंग में और लगा ऊपर की साइड छत में लगी रहेगी, बाहर की साइड, तो उसे आप देख लेना कि ये स्पिनकलर है। तो उसके ऊपर छोटे छोटे लाल कलर के, अलग अलग कलर के बल्ब लगे रहते हैं, छोटे छोटे बल्ब, जो कि क्या है, पानी को वांछित मात्रा में वह पहुंचाता है। उनका कलर कोड होता है, वो भी अपन बात करेंगे, कलर कोड कितने होते हैं, कौन से कलर कितने डिग्री सेल्सियस के ऊपर सेट किया होता है, कौन सा कलर कौन सी कितनी डिग्री पर सेल्सियस के ऊपर सेट किया जाता है, ये सब उसके अंदर रहता है, उनके सेल्सियस के ऊपर रहता है। और जब उनको सेट कर दिया जाता है, जब सेट करने के बाद में जब उतने डिग्री तक यदि तापमान उस रूम का पहुँच जाता है, उस भवन का पहुँच जाता है, ओनली स्टील का पहुँच जाता है, तो स्पिनकलर हेड ऑटोमेटिक अपना कार्य शुरू कर देता है। अपना बचाव किस प्रकार से फायर से बचाव करना है वो शुरू कर देता। अब स्पिनकलर हेड की बात करते तो स्पिनकलर हेड का व्यास होता है, जो से हेड स्पिनकलर का व्यास साव, तो इसमें लिख ले लो, स्पिनकलर हेड का व्यास 1/2 डायमीटर होता है। डायमीटर होता है 1/2 डायमीटर स्पिनकलर का व्यास होता है। ये थोड़ा हाइलाइट करके लिख लेना, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। स्पिनकलर का व्यास, जो डायग्राम जहाँ से आउटलेट होता है, पानी बाहर निकलता है, ये पाइपलाइन में छोटे छोटे इस प्रकार से लगे होते हैं, तो ये पानी क्या होता है, आउटलेट होता है, मिस यानी बाहर निकलता है, तो उनका जो बाहर निकलने का ये है ना आउटलेट, तो ये 1/2 डायमीटर होता है, जिससे कि पानी यहाँ से बाहर निकलता है, प्रवाहित होता है। तो इसको देखते हुए ये उनका व्यास होता है स्पिनकलर का, वो 63 mm होता है। स्पिनकलर क्या है, पानी को यहाँ लिख लो, पानी को फव्वारों के रूप में छोड़ता है। पानी को फव्वारों के रूप में छोड़ता है। कौन, स्पिनकलर क्या करता है, स्पिनकलर का हमेशा ध्यान रखना, पानी को कैसे छोड़ता है। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न आ गया कि पानी को किस प्रकार से छोड़ा, तो क्या स्पिनकलर हेड पानी को फव्वारों के रूप में छोड़ता है, छोटी छोटी बूंदों के रूप तो है, बौछारों के रूप में छोड़ता है, जिससे कि आग की जो ऊष्मा होती है उस ऊष्मा को खत्म कर देता है। जो हीट होती है वहाँ पर हीट को नष्ट करता है, जिससे कि आग को जलने वाले 3 पदार्थ नहीं मिलने के कारण यह
स्प्रिंकलर के द्वारा आग को प्रारंभिक अवस्था के बुझाने का एक प्रकार का साधन है, जरिया है। ठीक है, स्प्रिंकलर व्यास ये लिख लेना 1/2 डायमीटर एवं स्प्रिंकलर का कार्य है पानी को फव्वारों के रूप में छोड़ता है, पानी को फव्वारों के रूप में ये भेजता है। इस प्रकार से स्प्रिंकलर कार्य करता है। तो स्प्रिंकलर के कुछ पार्ट्स के नाम है, वो पार्ट्स अपन बात करते हैं कौन कौन से पार्ट्स है। अब देखो आगे, ये नेम ऑफ स्प्रिंकलर हेड पार्ट्स। स्प्रिंकलर हेड होता है, उसके अलग अलग पार्ट्स होता है। वो बिल्डिंग के अंदर आप देखना इस प्रकार का फ्यूसिबल टाइप, एक इस प्रकार का बल्ब की टाइप रहता है और यह पाइपलाइन इस प्रकार की रहती है। ये तो इस प्रकार से पाइपलाइन से जुड़ा होता रहता है। इसमें ये थोड़ा नाम आप महत्वपूर्ण है, यदि उसके पूछ लें आपको कहीं भी एग्जाम में तो क्या, बॉडी यॉक, डिफॉल्टर, वाल्व, वाल्व सीट, फ्यूसिबल, गैस लिक्विड पदार्थ। फ्यूसिबल टाइप उनके अंदर जो पदार्थ भरा रहता है रेड कलर वाले में, वो हो स्प्रिंकलर के ये पार्ट्स है। ये पार्ट्स आप नोट कर लेना। इनके जो स्प्रिंकलर का बल्ब होता है ना, उस बल्ब के ये पार्ट्स है। ठीक है, ये पार्ट्सों को आप नोट कर लेना, कौन सा पार्ट्स किस प्रकार से क्या है। अपन आप अभी बात करते हैं फ्यूसिबल लिक्विड टाइप पदार्थ, वाल्व सीट, वाल्व, डिफॉल्टर और बॉडी यॉक। तो इनके ये पार्ट होते हैं जो स्प्रिंकलर इस प्रकार से लगा हुआ, उनके आप एक बार देखना कैसे लगा हुआ है, और उसके बाद में अपन चेक करेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं, अपना वर्क प्रोसेस में लाते हैं। अब देखो स्प्रिंकलर के फ्यूसिबल कंट्रोलर होता है। ये फ्यूसिबल लिक्विड टाइप ये पदार्थ भरा रहता है किसके अंदर, जो पाइप की पाइप होती है उसके अंदर फ्यूसिबल लिक्विड टाइप पदार्थ भरा हुआ रहता है, वो पदार्थ कार्य करता है। तो उन पदार्थों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया, एक तो होता है ग्लास बल्ब और पहला है सॉलिडेड सर्किट। और दूसरा हो गया फ्यूसिबल लिक्विड टाइप। ठीक है, फ्यूसिबल लिक्विड टाइप पदार्थ, फ्यूसिबल लिक्विड ग्लास BULB बल्ब। तो क्या करता है, सोल्डरिंग से उनको, सोल्डरेड में क्या होता है कि इनको जोड़ा जाता है। ये दो प्रकार का इसमें जोड़ा जाता है। इससे क्या हानियां होती है, सोल्डरिंग करके, सोल्डरिंग करके जोड़ा जाता है। जो एक स्प्रिंकलर होता है, दूसरे स्प्रिंकलर, सोल्डरिंग करके इनको जोड़ा जाता है, इनको अटैच किया जाता है। किसमें, सोल्डरिंग के माध्यम से इनको अटैच किया जाता है, इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने के बाद में यह अपना कार्य करता है, सोल्डरिंग के द्वारा कार्य करता है और वहाँ जुड़ा हुआ रहता है। जुड़ने के बाद में पानी को पर्याप्त मात्रा में जब आवश्यकता पड़ती है। तो दूसरा आता है फ्यूसिबल लिक्विड टाइप। फ्यूसिबल लिक्विड टाइप एक पदार्थ होता है जो बल्ब, फ्यूसिबल लिक्विड टाइप एक पदार्थ होता है जो हर बल्ब के अंदर जुड़ा हुआ रहता है, उसके अंदर भरा हुआ रहता है। उनके अलग अलग कलर कोड के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है, उनको बांटा गया है। कौन सा कलर, फ्यूसिबल लिक्विड टाइप क्या पदार्थ क्या करता है, जब कभी भी आग लगती है, जब कभी भी आग लगती है तो क्या करता है, वहाँ पर तापमान के अनुसार वो फट जाता है। फटने के बाद में वह वांछित मात्रा में पानी की सप्लाई कर देता है, पानी को फव्वारों के रूप में छोड़ता है और आग को बुझाने का कार्य करता है। फ्यूसिबल लिक्विड टाइप पदार्थ के कुछ चरण है जिससे कि उनको तापमान है उसके ऊपर वो फटता है, फूटता है। अब देखो ये अभी मैंने आपको चित्र, ये आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज करके वापस देख लेना पीछे लेकर। अब देखिए फ्यूसिबल लिक्विड टाइप पदार्थ क्या करता है, ये है पाइपलाइन। ये पाइपलाइन में यहाँ जुड़े हुए रहते हैं। जुड़ने के बाद में इसमें क्या करते हैं कि यहाँ जुड़े हुए रह गए, ये फायर की पाइपलाइन भवन के अंदर स्थापित होती है, हर भवन के अंदर स्थापित इस प्रकार से रहती है। जब इनके अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर, जैसे कि रेड कलर का 68 नंबर कोड है, 68 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेड कलर का, यहाँ रेड का होगा, ये रेड कलर का फ्यूसिबल, जिसके अंदर अपने को पता चलेगा ये रेड कलर है। तो रेड कलर क्या करेगा,
68 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर फट जाएगा और पानी की बौछारें शुरू कर दिया। जब भवन का किसी भी भवन का 68 डिग्री तापमान यदि पहुंच जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा, तो क्या करेगा, वो फट जाएगा। फटने के बाद में पानी को वांछित मात्रा में वहां छोड़ देगा। एवं उसके बाद में ऑरेंज कलर, माना कि ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर का 57 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर है, तो ऑरेंज कलर वाले जो भी हो स्पन कलर हेड लगे होते हैं, फ्यूसिबल लिक्विड टाइप भरा रहता है, जो आपको रेड कलर के दिख जाएंगे कि कौन सा ये बल्ब लगा हुआ है। तो रेड कलर का 57 के ऊपर फटता है और पानी को छोड़ता है। तो उसके कुछ सारणी है, वो अभी मैं आपको सारणी बता देता हूँ, वो नोट कर लेना, क्योंकि आपको कभी भी ये सबसे महत्वपूर्ण सारणी है, कभी भी पूछा जा सकता है कि वो कितने डिग्री पर फटता है, वो कितने डिग्री पर फटता है। तो ध्यान रखना कि यह महत्वपूर्ण सारणी है। इस सारणी के द्वारा आप समझा जा सकता है कि कौन से पदार्थ में कितनी होती है। ये देखो, अब आपको समझ में आ गया होगा कलर ऑफ द बल्ब। कौन सा बल्ब? बल्ब कौन सा? जो बल्ब इसके अंदर लगा हुआ है पाइपलाइन के अंदर, जो अभी मैंने बताया, रेड कलर, पीला कलर, हरा कलर, नीला कलर, अलग अलग प्रकार के कलर लगे होते हैं। वो कलर जब रेटिंग टेम्परेचर, इतने टेम्परेचर से ऊपर वो फटता है और पानी को वांछित मात्रा में पहुंचाता है। समझ में आ गया होगा। अब और भी मैं, जो ऑरेंज कलर की पाइप, ये पाइपलाइन तो एक ही रहेगी, ये पाइपलाइन, ये क्या है, आप मान लो क्या, बल्ब, फ्यूसिबल टाइप लिक्विड पदार्थ का बल्ब रहता है। ये मानो कि ऑरेंज कलर का है, ये ऑरेंज कलर का है, तो 57 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर ये क्या करेगा, फट जाएगा। फटने के बाद में 57 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएगा, तो क्या है, फट जाएगा। फटने पे वांछित मात्रा में पानी को छोड़ देगा, क्योंकि इस जितनी रिस्क ज़्यादा होगी, मानो कि कोई ज्वलनशील वस्तुओं के आधार को देखते हुए इनको बांट गए। थोड़ी एक और मैं आपको इधर थोड़ा देखो, ताकि आपको सीधा सीधा समझ में आ जाएगा। ये देखो त्रिभुज है, त्रिभुज के अंदर ये हो गया हीट, हीट हो गया, फ्यूल हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया। तो जलने के लिए तीन पदार्थ, तो इनके जलने के आधार पर मानो कि जो ज्वलनशील पदार्थ है वहां पर हीट, ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है, फ्यूल। ज्वलनशील पदार्थों के अनुसार इनके भागों को बांटा गया है। मानो कि रुई की आग है, तो उनके 57 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फटेगी। जैसे जैसे लकड़ी बड़ी, लकड़ियों का गड्ढा है, तो जैसे जैसे बड़ी होती रहेगी, वैसे वैसे इनको फ्यूसिबल टाइप लिक्विड पदार्थों को अलग अलग भागों में लगा दिया जाता है, वहां पर फिट कर दिया जाता है, जो तापमान के अनुसार डिपेंड रहता है। और उनको लगाने के लिए, उनको फिट करने के लिए अपने ज्वलनशील वस्तुओं की ज्वलन बिंदु के आधार पर किया जाता है। जिस प्रकार से ये ज्वलन बिंदु, मानो कि बड़ा लकड़ी का गट्ठा है, यहाँ अपन बड़ा लकड़ी का गट्ठा सेट किया है, बड़ा लकड़ी का गट्ठा सेट किया, तो उनको ज़्यादा वो नॉर्मल 57 डिग्री के ऊपर तो वो जलना ही शुरू नहीं होगी। वहाँ पर क्या है कि 68 डिग्री टेम्परेचर की जो फ्यूसिबल टाइप लिक्विड पदार्थ वो पाइपलाइन के अंदर, स्पन कलर पाइपलाइन के अंदर सेट किए हुए रहते हैं एवं वांछित मात्रा में पानी को छोड़ते हैं। जब तापमान इसका 68 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंचता है, उस समय पहुंचता है जब 68 डिग्री टेम्परेचर किसी भवन के अंदर हो जाता है, तब ही यह रेड कलर का फटता है। और इनको लगाने के लिए जब फिटिंग करते समय भी यह ध्यान में रखा जाएगा कि इस जो भवन है इसके अंदर ज्वलनशील सामग्री है, उसका ज्वलनांक बिंदु कितना है, वो आसानी से जल जाता है कि नहीं जाता है। जलने के आधार पर इनको भी फिट किया जाता है, लगाया जाता है। उसके बाद में आता है रेड कलर। रेड कलर का, इसमें रेड कलर के लिए, रेड कलर का जो फ्यूसिबल लिक्विड टाइप है वो 68 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर फटेगा। जो रेड कलर के जो बल्ब लगे रहते हैं ना यहाँ, रेड कलर के, स्पन कलर के, वो 68 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर फट जाएंगे, अपना कार्य शुरू कर देंगे। और येलो भी इतनी डिग्री के ऊपर फट जाएगा,
79, ठीक है, 79 डिग्री के ऊपर येलो, ये कलर कोड सबसे महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के आप इनको नोट कर लेना और याद कर लेना सीधे सीधे। येलो का कितना है 79 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर, और येलो की जब पाइपलाइन के अंदर येलो टाइप का यदि आप फ्यूसिबल लिक्विड टाइप या वो फ्यूसिबल का पदार्थ भरा हुआ है तो 79 डिग्री का टेम्परेचर जब आता है तब क्या है, येलो फटना शुरू हो जाएगा। यह तो आपको ध्यान में रह जाएगा, येलो इतने डिग्री पे रहता है। ग्रीन का है, ग्रीन ये कलर कोड के अनुसार ग्रीन का है 93 डिग्री सेल्सियस के अंदर है, ठीक है, सेल्सियस के अंदर इनको डाला गया है। 93 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यह फटना शुरू हो जाएगा लिक्विड पदार्थ। ब्लू का है 141, ठीक है, 141 डिग्री। म्यून यानी जामुनी कलर का है 182 डिग्री। ब्लैक 2 है, एक गहरा ब्लैक, हल्का ब्लैक। गहरा ब्लैक यदि आपको लगा रहता है तो 227 डिग्री टेम्परेचर होता है, ये तो कम ही लगा रहता है, पर भी आपने को ये आंकड़े याद करना अति आवश्यक है। आंकड़ों के द्वारा ही ये अपना आगे का कार्य होगा, क्योंकि जब अभी कभी भी एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है इसका कितना डिग्री है तो आपको सीधा रहेगा। और ब्लैक का है तो 260 डिग्री सेल्सियस होता है ब्लैक। तो ये सारणी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, जिनको आप याद कर लेना, रट लेना, जैसे भी करो आप इनको सेट करके रख लेना, ठीक है। अब आते हैं स्पन हेड की कार्यविधि किस प्रकार से कार्यविधि करता है। स्प्रिंकलर हेड की स्प्रिंकलर हेड की कार्यविधि किस प्रकार से स्प्रिंकलर हेड कार्य करता है, किस प्रकार से उपयोग में आता है। तो स्प्रिंकलर, अब इनके साथ साथ में थोड़ा आप नोट भी करते रहना। स्प्रिंकलर हेड होता, पहले आप समझ गए होंगे स्प्रिंकलर हेड की कार्यविधि। स्प्रिंकलर हेड किस प्रकार से कार्य करता है, कितने पे करता है, कितना उनका वातावरण रहता है। अभी पहले तो आपको बता दिया लिक्विड पदार्थ है, फ्यूल ऐसे फटता है, तो आप थोड़ी कार्यविधि के बारे में अपन बात कर ले तो अच्छा रहेगा। तो कार्यविधि में सबसे पहले ये 100 सामान्य तौर पर ये स्प्रिंकलर होता है 100 वर्ग फुट का एरिया घेरता है, फुट का एरिया घेरता है। कौन सा स्प्रिंकलर हेड 100 वर्ग फुट का एरिया घेरता है, सामान्य रूप से लगाया जाता है। यदि रिस्क ज्यादा होती है तो 160 रिस्क ज्यादा होने पर 160 वर्ग फुट एरिया घेरता है। 160 वर्ग फीट अधिक रिस्क होने पर, लिख लो नीचे, अधिक रिस्क होने पर, ठीक है, अधिक रिस्क होने पर 160 वर्ग फीट स्क्वायर से उनको लगाया जाता है। घेरता का मतलब है ये पाइपलाइन हो गई, इनको सेट करने के आधार पर यदि रिस्क ज़्यादा है कम है तो नॉर्मली 100 वर्ग फीट का एरिया ये स्प्रिंकलर हेड घेरेगा। लेकिन यदि रिस्क ज़्यादा हो तो उनको 160 वर्ग फीट के अंदर वो घेरना शुरू कर देता है, अपना कार्य शुरू करता है। वेट पद्धति में ज़्यादा हेड होने चाहिए। जब वेट, इसके अंदर दो पद्धति होती है, एक वेट पद्धति, वेट लगाने की पद्धति होती है वेट पद्धति, दूसरी होती है वैकल्पिक पद्धति। वैकल्पिक वेट पद्धति, दूसरी होती है वैकल्पिक पद्धति। एक वेट पद्धति, दूसरी है वैकल्पिक पद्धति। वेट पद्धति और वैकल्पिक पद्धति किस प्रकार से कार्य करती है। वेट पद्धति के अंदर 1250 हेड होते हैं। जो वेट पद्धति लगती हो तो 1250 हेड होते हैं, मतलब इस पर फ्यूसिबल टाइप पदार्थ रहता है। लेकिन वैकल्पिक पदार्थ है तो 700 हेड होते हैं। किनके?
जो पदार्थ लगी रहती है ना, वो पाइपलाइन रहते हैं, उसके हेड होते हैं ना, जो अभी आपको मैंने बताया फ्यूसिबल टाइप लिक्विड पदार्थ, वहां पर अपने को सेट कर दिया जाता है, अपन ने वो वहां पर लगा देते हैं जहां से पानी आउटलेट होता है। तो उनमें यदि वेट पद्धति है तो 1250, और यदि आपकी वैकल्पिक पद्धति है 700 तक इनमें रहता है, हेड की संख्या हो सकती है। अब इसके कुछ वाल है, एक दो वाल्व के नाम है स्पिन कलर, वो आप नोट कर लो। वाल्व कौन से इसके वाल्व होता है, एक तो होता है स्टॉप वाल्व। स्टॉप वाल्व क्या करता है? स्टॉप वाल्व का काम है, स्टॉप वाल्व क्या करता है, पानी को रोकता है, पानी की सप्लाई फिट हो जाती है, उसके बाद में पानी को कंट्रोलर लगा रहता है। दूसरा है नॉन रिटर्न वाल्व, एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व, जो कि आउटलेट इनलेट पानी दोनों को मिक्स नहीं होने देता है। उसके बाद हो गया मेन वाल्व। मेन वाल्व क्या करता है? मेन वाल्व जो पानी की सप्लाई से, जहां से फायर की पाइपलाइन से यदि जब पानी की सप्लाई से जुड़ा होता है, वो मेन लाइन जो पानी को चालू एवं बंद करने के दौरान उनको उपयोग में किया जाता है। उसके बाद में आता है अलार्म वाल्व। अलार्म वाल्व क्या करता है? जब उनको टेस्ट किया जाता है कभी भी अलार्म, तो क्या है, डीवी डिल्यूज वाल्व के अंदर अलार्म बजना शुरू हो जाता है, अलार्म की घंटियां बजनी शुरू हो जाती है, जिससे कि कंट्रोल रूम है जहां कार्यरत श्रमिकों को भी पता लग जाता है कि कितने डिग्री पर यह काम कर रहा है एवं अलार्म अभी डीवी चालू हुआ है एवं डीवी बंद हुआ है। एक होता है ड्रेन वाल्व, ये किसके? स्पिन कलर, और यहाँ आप चाहो तो डीवी लिख लेना, डीवी डिल्यूज वाल्व, डीवी का लिख लेना, डिल्यूज वाल्व। ड्रेन वाल्व होता है जो कि पानी को अपने को स्पिन कलर हेड उपयोग करने के बाद में यदि जरूरत पड़े तो इन ड्रेन वाल्व के द्वारा जो अंदर पानी बचता है उस पानी को अपन बाहर निकालते हैं, उनको बाहर की दिशा की ओर डाल देते हैं, उनको उपयोग के दौरान कर लेते हैं। यह हो गया स्टॉप वाल्व, एनआरवी वाल्व, मेन वाल्व, डिल्यूज वाल्व और ड्रेन वाल्व। ड्रेन के बाद में आता है वैकल्पिक वाल्व। वैकल्पिक वाल्व क्या होता है कि यह जो पानी का बहाव कम ज्यादा किया जाता है, इसके द्वारा अलार्म सिस्टम को सेट किया जाता है। पानी को कम ज्यादा वो वैकल्पिक किया जाता है, पानी को कम ज्यादा एवं वैकल्पिक मात्रा में इनको तैयार किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, जिससे कि ये वैकल्पिक मात्रा में वहां पर उपयोग हो जाता है एवं अपनी कार्यविधि दर्शा देता है, करता है। तो इस प्रकार से यह स्टॉप वाल्व, जो कि स्पिन कलर हेड के पार्ट्सों के नाम थे, जो वाल्व होता है डीवी का, डिल्यूज वाल्व का, उस वाल्वों के ये पार्ट्स थे। इन पार्ट्सों के द्वारा ही अपन समझ में आ गया होगा डिल्यूज वाल्व। थोड़ा एक बार और अपन थोड़ा देख लेते हैं गौर से। यह स्पिन कलर पानी के फुहारों के रूप में छोड़ता है, इसका डायग्राम एक से डेड आउटलेट होता है, ये आपने नोट कर लिया होगा, जिसका व्यास डायग्राम इतना होता है स्पिन कलर हेड का। दूसरी बात करते हैं, स्पिन कलर हेड के पार्ट्स के नाम है बॉडी, डिफॉल्टर, वॉल्यूम, यह है पार्ट्स है, और इसके किस प्रकार से फिटिंग रहती है, किस प्रकार से भवन के अंदर स्थापित होते हैं, उसके आधार पर यह इसको चेक किया जाता है। तो ये आधार हो गए, इनके पार्ट्सों के नाम हो गए, जो कि किसके पार्ट है? स्पिन कलर हेड के पार्ट से, हेड है ना, हेड उसके पार्ट से, ध्यान रखना, हेड के पार्ट से। उसके बाद में आता है ये कलर कोड। कलर कौन कौन से? ये कलर के कोड हो गए, ऑरेंज, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और ब्लैक। किस प्रकार से ये काम करता है, इसका कलर कोड क्या है, ये आप कॉपी में नोट कर लेना। उसके बाद में आता है स्पिन कलर हेड की कार्यविधि। सामान्य तौर पर स्पिन कलर हेड बहता है तो 100 वर्ग फीट का एरिया घेरता है। यदि ज्यादा रिस्क है तो 66
वर्ग फुट का एरिया ही घेर पाता है, उनको कवर कर पाता है फायर फाइटिंग के लिए। उसके बाद वेड पद्धति में 1250 एवं वैकल्पिक पद्धति में 700 हेड होते हैं। 700 हेड के द्वारा इनको स्प्रिंकलर हेड की कार्यविधि रहती है। उसके बाद में आ गया नेम ऑफ स्प्रिंकलर के जो डीवी के पार्ट्स हैं, तो डीवी के जो पार्ट्स हो गए ये आपके पार्ट्स हो गए। स्टॉप वाल्व, एनआरवी, मैन वाल, अलार्म, ड्रेन वाल, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। वो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी अपनी लिख लेना, नोटबुक के अंदर डाल देना। उसके बाद में अपन बात करेंगे ड्रेंचर क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, वो अपन अगले वीडियो में बात करते हैं। नमस्कार।